हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कॉमर्स वॉरियर्स में। यहाँ पर हम आज पढ़ने वाले हैं संगठन ढांचा के बारे में। संगठन ढांचा क्या है, आइए समझते हैं। तो संगठन ढांचा के बारे में अगर हम जानना चाहें तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक संस्था में यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में विभिन्न पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों के बीच संबंधों का प्रारूप होता है। यानी क्या बोल रहे हैं कि संगठन ढांचा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। एक संस्था में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, चाहे वो पार्टनरशिप है, चाहे वो एक कंपनी है। बेसिकली हमारा जो ओरिएंटेड होता है कंपनी पर। तो यहाँ पर एक कंपनीज में अगर विभिन्न पदों पर, अलग अलग पद पर जो व्यक्ति अलग अलग काम कर रहे हैं, तो उनके बीच में संबंध का पैटर्न क्या होगा, प्रारूप क्या होगा, किस प्रकार का संबंध होगा। तो संबंध की जब हम बात करते हैं तो मैं आपको बताऊं, दो चीजें याद रखें यहाँ पर। एक तो अधिकार और एक उत्तरदायित्व, दो चीजें। तो अधिकार उत्तरदायित्व का किस प्रकार से बंटवारा किया जाए, ये है हमारा संगठन ढांचा। तो यहाँ पर जो है संगठन ढांचा के हम प्रकार की भी बात करें। यहाँ पर जैसे संगठन ढांचा के मुख्य प्रारूप मतलब पैटर्न। हालांकि तो कोई संगठन ढांचा का कोई एक मेन प्रारूप नहीं है, वक्त के साथ बदलता जाता है। तो अगर कोई कहे कि एक संस्था का इसी प्रकार का संगठन ढांचा होना चाहिए, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो पढ़ने वाले हैं क्योंकि आपके सिलेबस में दो ही है। एक है हमारा कार्यात्मक संगठन ढांचा, ठीक है। तो ये क्या होता है, कार्य के आधार पर निर्मित संगठन ढांचा। तो ये कार्य के आधार पर है ना, यानी कार्य के आधार पर से प्रत्येक डिपार्टमेंट को प्रत्येक का काम देखेंगे। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन पे काम देखेंगे, तुम सेल्स डिपार्टमेंट वाले सेल्स डिपार्टमेंट का काम देखोगे। तो यहाँ पर कार्य के आधार पर है। लेकिन दूसरा जो होता है वो होता है डिविजनल, याद कीजिएगा, डिविजनल संगठन ढांचा। तो ये जो होता है उत्पाद के आधार पर निर्मित संगठन ढांचा। तो ये बच्चे यहाँ पर जो है कार्य के आधार पर है, यानी यहाँ पर हर कार्य के लिए किसी न किसी प्रकार का मैनेजर बैठा हुआ है जो उसको मैनेज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि डिविजनल है। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि जब आप एक कंपनी शुरुआत करते हो तो आप कोई एक काम करते हो। शुरुआत में आमतौर पर ये होता है कार्यात्मक संगठन ढांचा। ये जो है जब आप प्रबंध के सिद्धांत पढ़ते हैं टेलर वाला, तो टेलर ने फंक्शनल फोरमैनशिप यानी क्रियात्मक फोरमैनशिप की बात की थी। तो उसमें निचले स्तर पर किस प्रकार से जो है हम प्रबंध करते हैं, उसी का एक सुधरा हुआ रूप है जो एक कहीं ना कहीं उच्च स्तर के मैनेजमेंट में लागू किया जाता है। तो यहाँ पर किसी एक प्रोडक्ट की बात करें, जैसे मान लीजिए एम आई है। तो एम आई यानी जो है एम आई जो फोन मैन्युफैक्चर करती है। तो शुरुआत में मोबाइल फोन के लिए उनके पास एक यूनिट था। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंस किया। जो टीवी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसके अलावा वो जो है वॉच, स्मार्ट वॉचेज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर वो ऑलरेडी कर रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, डिवीजन बना दिया। एक है मोबाइल डिवीजन और एक है टीवी डिवीजन। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब आप बिजनेस को बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं तो आपको इसमें आना पड़ता है, क्योंकि इसमें उत्पाद के आधार बनाते हैं। ठीक है, जो है एक मोबाइल फोन का अलग होगा और डिवीजन जो है दूसरा टीवी का अलग होगा। इन दोनों में बेसिकली किस प्रकार से जो है डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, पैटर्न कैसा है।
तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर कौन होता है? अंशधारी होता है। अभी अंशधारी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स। जैसे मैंने अभी बताया था कि हम जो पढ़ रहे हैं वो बेसिकली कंपनीज ओरिएंटेड है। तो कंपनी के अंदर शेयर्स होते हैं लिमिटेड कंपनीज के। तो यहाँ पर जो है जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं शेयर होल्डर, उसके नीचे होता है संचालक मंडल, जिसको हम बोलते हैं बच्चे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो बिजनेस को मैनेज करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक होता है हमारा अंशधारी जो कि ऑनर होते हैं बेसिकली कंपनीज के। यहाँ पर जो है मैनेजमेंट होता है, प्रबंध होता है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि मैनेजमेंट और ओनरशिप अलग होता है, ये अकाउंट में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अंशधारी संचालक मंडल, उसके नीचे कौन होता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है, जिसको मैं ज्यादा डिटेल में ना लिखकर मैं ये बहुत ज्यादा चलता है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है बच्चे कि टोटल डिपार्टमेंट बने होते हैं। अब जैसे डिपार्टमेंट्स की बात जब हम कर रहे हैं तो चलिए थोड़ा बड़ा बनाते हैं। तो टोटल यहाँ पर मान लीजिए 4 डिपार्टमेंट है, ज्यादा भी हो सकते हैं। हम लोग बेसिक चीजें ले रहे हैं तो होना बहुत जरूरी है बिजनेस स्टार्ट करने। तो यहाँ पर है उत्पादन विभाग, ठीक है, विपणन विभाग। तो उत्पादन विभाग उत्पादन पर ध्यान देगा, विपणन विभाग यानी मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग पर ध्यान देगा। तीसरा हमारा होता है वित्त विभाग, जो फाइनेंस, कैसे एक्विजिशन करनी है, कैसे सोर्सेज डिसाइड करने हैं और कैसे उसे एलोकेट करना है, कैसे उसे पैसे कहाँ पे डालने हैं। आखिरी होता है सेवी वर्गीय विभाग। आपको आपके कोर्स में यही सारे पॉइंट्स हैं और आपको यही ध्यान देना है। देखिए विपणन विभाग को हम और ज्यादा बांटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक अलग से समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो ये विपणन विभाग है, तो इस विपणन विभाग के अंदर 3 चीजें होती हैं, इसको मैं बोल रहा हूँ 1, 2 और एक 3, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1, 2 और एक 3। 1 जैसे यहाँ पर क्या है, एक होता है विक्रय विभाग, ठीक है बच्चे, आई होप आप समझ गए हो क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। तो विपणन विभाग यानी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो होता है विक्रय विभाग, जो सेल्स में ध्यान देता है। दूसरा हमारा जो है दूसरा जो होता है वो होता है विज्ञापन, जो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट होती है, जो विज्ञापन देती है ना। तीसरा बाजार खोज विभाग, जो मार्केटिंग रिसर्च पर ध्यान देती है। तो बाजार शोध विभाग। तो 3 पॉइंट और इसके अंदर है। अब आइए हम डिवीजन पर आते हैं। डिविजनल में क्या होता है बच्चे? देखिए डिविजनल में मैं आपको बताऊं, यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिख ही देता हूं। अंशधारी है, ठीक है, बिल्कुल डिट्टो वही है। अंशधारी के नीचे कौन होगा बेटा? संचालक मंडल। उसके नीचे कौन होगा? मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको हम बोलते हैं सीईओ, है ना। अब इसके अंदर जो है पहले 2 चीजें आती हैं, यहां पर आपको ध्यान देना है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। इसको मैं अलग कर देता हूं, यहां पर डिफरेंस है, ठीक है। यहां पर मान लीजिए एक हमारा जो है डिविजनल, एक प्रबंधक अलग होगा और एक डिविजनल प्रबंधक अलग होगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो डिविजनल प्रबंधक, जैसे मान लीजिए अभी मैंने बताया था जैसे मोबाइल फोन है, तो यहाँ पे लिख देंगे मोबाइल फोन, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं टीवी, तो टीवी डिविजनल प्रबंधक हो गया ये, और मोबाइल फोन का ये। इसके अंदर जो है ना यही सारी चीजें होती हैं अलग अलग। जैसे मान लीजिए यहाँ पर टोटल इसके हो गए 4 और इसके भी बेटा हो गए 4, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ? उत्पादन विभाग, विपणन विभाग, ठीक है, वित्त विभाग और सेवी वर्गीय विभाग, ठीक है।
बहुत छोटा लिखा है, लेकिन आई होप समझ में आया होगा आपको। यही चीजें हैं, ठीक है, इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है। अंतर आप देख लो कि इसमें बिल्कुल एकदम सीधे तरीके से आ रहा है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अंदर 4 चीजें हैं बस। इसके अंदर क्या है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बाद में बांट दिया जाता है। मैं नहीं कह रहा कि यहाँ पर अजूम क्या है कि 2 ही डिवीजन है, 5 डिवीजन होगा तो 5 डिवीजन का ऐसे स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर आप देखो उत्पादन विपणन वित्त सेवी वर्गीय, यहाँ पर भी इसको भी होगा क्या, उत्पादन विपणन विक्रय, है ना, और सेवी वर्गीय। आई होप आपको ये चारों पॉइंट समझना होगा। फिर दोबारा हम विपणन को क्या करेंगे, 3 भागों में बांट देंगे, 1, 2 और 1 3, जैसे इसमें बटा हुआ है। हर किसी में इसमें भी जो है मान लीजिए 3 होगा विपणन में, तो विपणन को अलग से हम जो है 3 भागों में क्या करते हैं, बांट देते हैं। एक हमारा विक्रय विभाग, एक हमारा विज्ञापन विभाग और एक हमारा बाजार विभाग। तो समझ में आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि संगठन ढांचा क्या है, ठीक है, परिभाषा, वो उसके हमने 2 प्रकार पढ़ लिए। दोनों प्रकार कैसे होते हैं वो हमने पढ़ लिया कि उसके अंदर कौन कौन से किस प्रकार से डिपार्टमेंट्स आते हैं। अब यहाँ पर जो है हम क्या सीखने वाले हैं, हम यहाँ पर ये सीखने वाले हैं कि लाभ क्या है और हानि क्या है, यानी दोष क्या है। तो सबसे पहले हम लाभ की बात करें। लाभ, ठीक है, तो एक तरफ मैं लिख देता हूं कार्यात्मक संगठन ढांचा, दूसरी तरफ मैं लिख देता हूं डिविजनल संगठन क्या, ढांचा। तो चलिए हम इसके फायदे की बात करते हैं। सबसे पहला फायदा जो होता है, याद करो, सबसे पहला सिद्धांत जो है रिफर का था वो विशिष्टीकरण का सिद्धांत था। भाई एक व्यक्ति वो ही काम बार बार किया जा रहा है, यहाँ पर क्या है, विशिष्टीकरण का लाभ मिलता है। भाई सोच के देखो क्यों, क्योंकि एक परचेज डिपार्टमेंट जो है ना परचेज ही करता है, प्रोडक्शन विभाग प्रोडक्शन ही किया जा रहा है, विक्रय विभाग विक्रय किया जा रहा है, तो स्पेशलिस्ट हो चुका है एक छोटे से काम का। तो विशिष्टीकरण का क्या होता है, लाभ, और इसके कारण क्या होता है पता है, प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि होती है। इसको और मैं आगे बढ़ा सकता हूँ, प्रशिक्षण में आसानी होती है, इजी टू ट्रेनिंग जो है कर सकते हैं। इजी टू ट्रेनिंग जो भी लोग नीचे वाले लोग हैं, है ना, सेल्स एग्जीक्यूटिव को सेल्स जो है हेड बना दिया, टीम लीडर बना दिया, इस प्रकार से हम आगे पहुंचा सकते हैं उसको। तो आइए हम दूसरा समझते हैं। देखो पहली बात पे ना कार्य का दोहराव नहीं है ना, कार्य का दोहराव क्यों नहीं है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट में एक काम दिया है। आप डिविजनल वाले ने देखा था, आपने क्या देखा था कि कार्य का दोहराव हो रहा है। भाई मोबाइल यूनिट के लिए अलग फिगर डिपार्टमेंट है और टीवी वाले के लिए अलग जो है डिपार्टमेंट है। तो 2 काम एक ही सा काम है, लेकिन 2 काम करने के लिए अलग अलग जो है हमने मैनेजर बिठा रहे हैं। तो कार्यक्रमों में दोहराव हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा। तीसरी बात, सभी कार्यों को समान महत्व दिया जा रहा है। समान महत्व क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि हर काम के लिए विक्रय विभाग भी उतना ही जरूरी है जितना कि हमारे लिए वित्त विभाग जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर सब जरूरी है। अब जो आखिर जो हम पढ़ने वाले हैं 4th पॉइंट, समन्वय की स्थापना। समन्वय की स्थापना मतलब एक डिपार्टमेंट में, परचेज डिपार्टमेंट में जो काम हो रहा है उसमें समन्वय हो रहा है। मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट्स जो अलग अलग हैं उसके बीच में समन्वय की बात नहीं कर रहा, ठीक है। मैं एक परचेज डिपार्टमेंट के अंदर जो है परचेज सुपरिटेंडेंट है, परचेज एग्जीक्यूटिव है, जितने भी लोग हैं उनके बीच में समन्वय की बात कर रहा हूं। तो वहां पर समन्वय की स्थापना होती है। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है कि अगर परचेज डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट में समन्वय थोड़ी सी मुश्किल होती है, ये दोष में चला जाता है,
लेकिन अगर एक ही डिपार्टमेंट की बात करें, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट, तो उसमें समन्वय होता है। ये हमारे फायदे हो गए। तो अब देखते हैं डिविजनल संगठन ढांचा। ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, डिविजनल प्रबंधक या डिविजनल अध्यक्ष का क्या होता है, विकास होता है। विकास क्यों होता है, क्योंकि यहां पर ना परचेज डिपार्टमेंट वाला सिर्फ परचेज देख रहा है, सेल्स मैनेजर सेल्स देख रहा है, मार्केटिंग मैनेजर मार्केटिंग देख रहे हैं। लेकिन यहां पर तो आपने देखा डिविजनल अध्यक्ष के नीचे चारों बंदे बैठे हुए हैं, तो वो सब कुछ देख रहे हैं। तो डिविजनल अध्यक्ष का क्या होता है, विकास, उसको ज्यादा नॉलेज होती है एक मैनेजर के मुकाबले जो एक डिपार्टमेंटल मैनेजर है। तो डिविजनल मैनेजर को ज्यादा नॉलेज हो जाती है किससे, एक डिपार्टमेंट मैनेजर से। दूसरा, डिविजनल परिणाम को आंका जा सकता है? क्यों आंका जा सकता है? जैसे अगर मान लीजिए मोबाइल डिवीजन एमआई की बात करें, अच्छा सा काम कर रहा है, तो भाई जो हमारा टीवी डिवीजन वो क्यों नहीं कर रहा, ये टीवी डिवीजन ज्यादा क्यों कर रहा है, ये कम क्यों कर रहा है, कम ज्यादा ये सब हम देख सकते हैं, माप सकते हैं। वो डिवीजन मैनेजर ये नहीं कहेगा कि मेरे को क्या मतलब, हम उसको पकड़ सकते कर रहे कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये फायदे में तो नुकसान में, ऐसा क्यों, क्वेश्चन मार्क कर सकता हूं। तीसरा, शीघ्र निर्णय। शीघ्र निर्णय क्यों है, क्योंकि पूछने की जरूरत नहीं है। आप सोच के देखो कि अगर एक ही जो है, अगर हम कार्यात्मक संगठन ढांचे की बात करें, जो है अगर जियोमी की बात करें, यानी रेडमी की बात, एमआई की बात करें, तो उसके अंदर जो है अगर टेलीविजन और मोबाइल डिवीजन दोनों एक होता, तो फिर क्या होता कि मोबाइल डिवीजन में कोई काम करना है तो पूछना पड़ता, निर्णय लेना थोड़ा मुश्किल होता, देरी हो जाती। लेकिन अब आसान क्यों, क्योंकि दूसरे डिविजनल प्रबंधक से पूछने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं। तो हम जो है 4 पॉइंट पढ़ते हैं, विस्तार में सरलता। यार आप बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, बढ़ाओ ना, है ना। एमआई जो है आज मान लीजिए कि कुछ भी ई रिक्शा बनाना शुरू कर दे एग्जाम्पल के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप विस्तार कर सकते हो, एक्सपेंस करने में आसान है। क्यों, यानी आप कर सकता हूं कि नया उत्पाद लाना संभव है। क्या करना है आपको परेशान होने की जरूरत है, बस एक हेड बनाओ, डिविजनल हेड नया बन गया, उसके अंदर 4 डिपार्टमेंट बात कर दो, इसमें तो सारा मकान हो जाएगा, क्योंकि एक ही ढांचा है, एक ही पिलर पे सारे मकान। यहाँ पर 2 पिलर है, 4 पिलर है, 36 पिलर है, समझ रहे हो। आगे हम बात करते हैं दोष के बारे में। दोष मतलब हानि। तो देखिए हानि की बात करें, सबसे पहले हानि बताई जाए यही कि अंतर विभागीय समन्वय में कठिनाई आती है। क्यों आती है, अभी पीछे पढ़ाया था कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की सुनना नहीं चाहता। सोच के देखो, अगर सुने, ये बहुत दिक्कत आती है। जैसे मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला बड़े चौड़े में, भाई मैं हाई लेवल के मोबाइल फोन्स बनाऊंगा, है ना, लेकिन मार्केट में भाई सारे बंदे जो है मिड रेंज फोन ढूंढ रहे हैं, सस्ते फोन ढूंढ रहे हैं। मार्केट देखो, तुम तो अपनी वाहवाही करने के लिए देखो हम क्या क्वालिटी का फोन बनाते हैं, नहीं चल पाएगा, यही हुआ। तो पॉइंट यहां पर यह है कि समझने में कठिनाई है। यानी आप जो विक्रय विभाग वाला कह रहे हैं, तू मिड रेंज के फोन बना, यहाँ सारे के सारे गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास लोग हैं, है ना, ये हम कर सकते। किसी कंट्रीज की बात कर रहा हूं, इंडिया की बात नहीं कर रहा, तो उस कंट्रीज के हिसाब से देखना पड़ेगा ना। लेकिन जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चौड़े में, मैं तो बेहतर फोन बनाऊंगा, मेरी इज्जत कम हो जाएगी, यहां पर दिक्कत हो जाती है। इसी प्रकार से यहां पर भी है, क्या होता है, डिविजनल
समन्वय में क्या होती है कठिनाई। बड़ा ही आसान है ये पॉइंट। कठिनाई को आपको याद करने में कठिनाई नहीं होगी, दोष याद करने में कोई दोष ही नहीं होगा। यहां पर क्या है भाई, ये सारी लड़ाई किसको है? संसाधन को लेकर। किसको लेकर है? संसाधन को लेकर। संसाधन को लेकर ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है मेरे को मोबाइल पे ज्यादा ध्यान दो, तुम टीवी पे क्यों ध्यान दे रहे हो? मोबाइल तुम्हारा पहले। तो यहाँ पर आपस में लड़ाई होती रहती है, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, ये होता रहता है। तो पहला पॉइंट आपने देख लिया। इसको मैं अगर कहूं दूसरे वर्ड में, दूसरे पॉइंट में कि यहाँ पर क्या है भाई, विभागीय प्रबंधक के बीच में संघर्ष है, यहाँ पर डिविजनल अध्यक्ष के बीच में संघर्ष है। किसको लेकर? संसाधन को लेकर। समन्वय आ ही नहीं रहा। ये बेहतर चाह रहा है हमारा डिवीजन अच्छा होना चाहिए, होता है हमारा डिवीजन अच्छा। इसमें क्या चल रहा है? मेरा डिपार्टमेंट अच्छा, तेरा डिपार्टमेंट खराब है, तू खराब, मैं सही, चल क्या रहा है? तो यहां पर दूसरे इसी लैंग्वेज में बोल रहा हूं मैं, क्या? प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश है ना। यहां पर भी डिट्टो चिपको, ये लिखना है भाई, प्रभुत्व स्थापित, मैं बेहतर, तू बेहतर, यही लाइन आ गई। डिट्टो मैंने बोला सेम सेम लिख दो। आखिरी पॉइंट बात में भाई साहब मजा आ जाएगा इस पॉइंट पे। सबसे बेहतरीन पॉइंट है, नोट लिख देता हूं इंपॉर्टेंट। चलो इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। विस्तार में कठिनाई होती है यार। एक जो बंदा है, अब जैसे मान लो पूरे 25 साल उसने गुजार दिए मोबाइल फोन पर, उसको अगर कोई टीवी बनाएगा, टीवी पे भी ध्यान देगा, पागल हो जाएगा, विकास नहीं कर पाओगे। यानी संपूर्ण विकास में बाधा है, कठिनाई आ जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिर्फ एक छोटे कार्य में विशिष्ट होते हो आप, एक सिर्फ छोटे कार्य में विशिष्ट होते हो आप, बहुत ज्यादा फैला नहीं सकते आप, बहुत दिक्कत होती है परिवर्तन। और यहां पर क्या है? यहां पर तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इसकी खासियत है, अभी पीछे पढ़ा है खासियत, इसमें अलग लिखे क्या है? कार्य का दोहराव। अरे यार, एक ही काम के लिए तुम अलग अलग डिपार्टमेंट, मोबाइल डिवीजन में सेल्स डिपार्टमेंट अलग, टीवी डिवीजन में सेल्स डिपार्टमेंट अलग, हद है। एक ही मैनेजर मैनेज कर सकता था, लेकिन अलग अलग हो गया। यहां पर क्या है? लागत ज्यादा आता है। अब देखो यहां पर फायदा तो है इसका, लेकिन हम लिख रहे हैं क्या? हानि, नुकसान, खर्चा तो ज्यादा आ रहा है यार। अब यहां पर क्या है ना कि हम कौन सी चीज कब अप्लाई करेंगे, ठीक है? कौन सी दोनों के ही कुछ अपने फायदे हैं, ठीक है? प्रोज कौन सा है दोनों के, गुण दोष दोनों के हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम समझ में कि ये कब अप्लाई करना चाहिए और ये कब अप्लाई करना, तो जरूरी पता होना चाहिए, है ना? कहां पे सुई का यूज करना है, कब तलवार का यूज करना है। तो यहां पर क्या है? जहां पर कार्य विशिष्टीकरण है ना आवश्यक हो, भैया यहां पर हमें कार्य पे ध्यान देना है। वर्क इज इंपॉर्टेंट। यहां पर क्या है? जहां पर उत्पाद विशिष्टीकरण क्या हो? आवश्यक हो। एक उत्पाद में मजा नहीं आ रहा भाई, दो उत्पाद बनाने पड़ेंगे, है ना? दो उत्पाद बनाने पड़ेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं, पहले क्या होता था? लोग दाढ़ी बनाते थे, रेजर होता था, ब्लेड होता था। भाई साहब जिलेट, मास्टरी, बहुत सारे नाम आपसे, भाई साहब दोनों को एक कर दिया, टेंशन ही खत्म। तो उन्होंने क्या बना लिया? ये, है ना? लेकिन पहले क्या था? रेजर के लिए अलग कॉन्सेप्ट और ब्लेड के लिए अलग कॉन्सेप्ट। तो उसमें आपको क्या उड़ेगा? डिवीजन। बहुत ही ज्यादा लागत कम आता है इसमें, लेकिन आपको टेक्निक जब तक नहीं है तब तक आपको क्या चलाना पड़ेगा? डिविजनल।
तो जरूरी नहीं है कि जो ये है ये नहीं हो सकता, जो ये है ये नहीं हो सकता। भाई समय समय की बात है, कोई बिजनेस आगे भी बढ़ता है, कोई बिजनेस छोटा भी हो जाता है। तो डिपेंड करेगा कि क्या है, यहां पर कार्य विशिष्टीकरण और यहां पर उत्पाद विशिष्टीकरण। दूसरा, जहां पर केवल एक उत्पाद हो, ठीक है भाई, अच्छा ही अप्लाई कर। लेकिन जहां पर एक से अधिक उत्पाद, भाई ज्यादा है ना, तो ये अप्लाई कर, ठीक है। चलो ठीक है। व्यवसाय का आकार, बड़ा हो, बड़ा मतलब बड़ा, दही बड़ा। जब व्यवसाय का आकार बहुत ज्यादा बड़ा हो, अरे ये बहुत ज्यादा बड़ा और ये बहुत ही नहीं बड़ा। आखिरी जो नोट करना है, इसमें कुछ नहीं होता। यहां पर फोर्थ पॉइंट सिर्फ इसके नहीं, जहां पर अधिकार अंतरण क्या जरूरी हो, तो यहां पे क्या लिख दूंगा, जहां पर अधिकार अंतरण जरूरी नहीं हो। अब हम आगे बढ़ते हैं लास्ट एंड फाइनल टॉपिक में। अंतर समझ लेते हैं यार, दोनों बीच में अंतर मेन क्या है। बस अंतर का आधार क्या है, सबसे पहला स्थापना का आधार है ना। स्थापना का आधार क्या है, तो यहां पर बेटा कार्य और यहां पर उत्पाद है। दूसरा सेम टू सेम, विशिष्टीकरण किसमें है, कार्य और उत्पाद। यहां पर कार्य विशिष्टीकरण है, यहां पर उत्पाद विशिष्टीकरण है। यहां पर क्या है, स्थापना का आधार क्या है, कार्य। अगर आप वर्क को इंपॉर्टेंट मानते हैं, एक ही काम कर रहे हैं भाई, ये कर, ठीक है। आप फटाफट समझ लेते हैं लागत ना, इसमें लागत कम होगा और इसमें लागत ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, डिवीजन बना रहे हो, अलग अलग आपको जो है अपॉइंटमेंट्स करने पड़ेंगे मैनेजर्स के, एक ही कार्य का दोहराव के कारण लागत वहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां पर समन्वय की बात करते हैं। समन्वय, यहां पर समन्वय थोड़ी सी मुश्किल है और यहां पर आसान है, क्योंकि यहां पर ना आप विभागों के बीच में फंस के रह जाएंगे, लेकिन आपके विभाग का कोई लोड ही नहीं। डिविजनल समन्वय में दिक्कत आती है, लेकिन विभागीय समन्वय में कोई दिक्कत नहीं होती। तो विभागीय समन्वय यहाँ पर वहां पे आसान है और यहाँ पे क्या है, मुश्किल है, ठीक है। उपयुक्तता, ठीक है, जहां पर एक उत्पाद हो, दोबारा हुए, जहां पर एक से अधिक उत्पाद हो, ठीक है। उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व कैसा होता है, यहां पर विभागीय उत्तरदायित्व होता है और यहां पर डिविजनल उत्तरदायित्व होता है। दोबारा मैं बोलूंगा, यहां पर अगर समन्वय मुश्किल है तो उत्तरदायित्व भी क्या होगा, मुश्किल होगा। और जो है यहाँ पर उत्तरदायित्व भी जो है डिविजनल का उत्तरदायित्व भी क्या होगा, आसान होगा। दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर ये दोनों पॉइंट सेम से हैं, अगर यहाँ पर मुश्किल है तो यहाँ पर भी क्या होगा, मुश्किल। यहाँ पर आसान है तो यहाँ पर भी क्या, आसान, ठीक है। विभाग में फंस के रह जाओगे, यहाँ विभाग का कोई लोड नहीं है, ठीक है। आखिरी पॉइंट देखते हैं, प्रबंधकीय विकास, ठीक है। यहाँ पर सीमित है, आप ज्यादा विकास नहीं कर पाओगे, ज्यादा मैनेज नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या है, असीमित, बहुत ही ज्यादा आप विकास कर पाएंगे। तो डेट्स ऑल, ये हमारा संगठन का जो है ये पार्ट होता है समाप्त। इसमें संगठन ढांचा के बारे में बहुत कुछ समझाया है। अब जो है एक वीडियो जो आपको चाहिए इस चैप्टर के लिए,
जो कि आपको जो है जल्दी मिलेगी, जिसको हम बोलेंगे अधिकार अंतरण। ठीक है, अधिकार अंतरण क्या है उसे हम समझेंगे। ठीक है, उसके अंदर अधिकार, जवाबदेही, उत्तरदायित्व, ये सब हम समझेंगे।